हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द फ्रॉम एपी द फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द थ्री टर्म। अगर ये एपी होती है तो आपको आगे की तीन टर्म लिखनी है और उसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो हमारे को पता है कि एपी कब होती है, जब दो टर्म या तीन टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आए तभी वो एपी होती है। तो राइट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं और डी हमारा दे चेक करते हैं। डी क्या होता है, A2 माइनस A1। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था या इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 बार कम से कम हमारे को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तब जाके हम ये कहेंगे कि एपी है। उससे पहले आप नहीं बोल सकते कि एपी है, बिकॉज रीजन ये है कि हमारे को एपी नहीं दे रखी ना यहाँ पे क्वेश्चन में, इसलिए। तो चेक करो यहाँ पे, आगे फॉरवर्ड किया हमने तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 चेक कर लो, क्या आएगा, 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। A4 माइनस A3 कर देते हैं तो क्या आ गया, 16 माइनस 8 इक्वल टू कितना आया, 8 ही आया। दैट इज नॉट एपी, लिखेंगे यहाँ पे दैट इज नॉट एपी, ये एक एपी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, वही हमारे को पहले की जैसे ही चेक करना है। क्या कर चेक करना है कि दैट इज एपी है। अगर एपी है तो आगे की 4 टर्म लिखनी है। और एपी कब कंसिडर करेंगे हम, जब हमारे को पता चल जाएगा कि तीनों टर्म का या चारों टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तभी हम क्या बोलेंगे, इसको एपी बोलेंगे और आगे की 3 टर्म हम राइट करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आएगा, A2 माइनस A1 आएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 आएगा, आगे फॉरवर्ड करते हैं 5 अपॉन में 2 माइनस 2। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5 ही आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर 2 से तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे माइनस 4 कर देता हूँ तो कितना है, 1/2 आ गया। अब वापस से चेक करना होगा, क्योंकि एक बार पे चेक करके नहीं बता सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि चेक करना है कि एपी एक ही नहीं है। तो A3 माइनस A2 कर देते हैं। अब A3 कितना है हमारे पास, 3 माइनस 5/2, वही वापस से क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। इसके नीचे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 5 से तो कितना गया, 5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1/2, ठीक है। हमारे दिख रहा है कि 1/2 टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं लास्ट टाइम पे, ये लो A3, ठीक है। A4 कितना है, 7/2 है, माइनस यहाँ पे कितना है, 3 है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे वही 2 से 2 डिवाइड किया 1 टाइम पे आया, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 7 आ गया, यहाँ पे माइनस का 3, 1 को डिवाइड किया 2 से 2 टाइम पे, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6 आ गया, और यहाँ पे 1/2। तो क्या बोलेंगे, एपी है। तो एपी की अगली 4 टर्म यानी कि अगली 3 टर्म राइट करनी है। 3 मोर भी बोला है उसने, तो 3 लिखनी है हमारे को। क्या करना है, तो A3 तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 है, तो A5 फाइंड आउट कर। A5 के लिए क्या, A5 के लिए हमने क्या बोला था, A प्लस 4D कर दो, या अगर आपको A4 दिया हो तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D भी कर सकते हो। तो किसी भी एक से कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे इससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो A5 इक्वल टू A कितना है, 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है, 1/2 है। तो आगे फॉरवर्ड किया हमने, 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पे कितना आएगा, इसको इससे कट गया 2 आ गया, तो 2 तो क्या आ गया, A5 कितना आ गया, A5 आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। A6 के लिए क्या होगा, A प्लस 5D होगा, ठीक है। तो A6 इक्वल टू A कितना है, 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो A6 कितना आएगा, बोलो, A प्लस 5 अपॉन में 2 आएगा। इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9/2 आ गया। लास्ट टर्म रहेगी A7, तो A7 तक ही जाना, 3 टर्म ही निकालनी थी। A2 तो क्या आएगा, A प्लस 6D आएगा, वही A7 कितना होगा, A7 चेक कर तो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल कर देते 3 टाइम पे चला जाएगा। A7 कितना आ गया हमारे पास, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारे को दे रखा है -1.2 डैश -3.2 कॉमा -5.2 और -7.2 दे रहेगा। सारी वैल्यू हमारे को नेगेटिव दे रखी है, तो हमारे को चेक करना है कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डी राइट करते हैं। डी पे कहते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 हम चेक कर लेते हैं, क्या आएगा, -3.2, फिर डिफरेंस का माइनस आएगा, फिर उसके पास ऑलरेडी माइनस का सेपरेट साइन है, तो आगे फॉरवर्ड किया तो -3.2, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा, इक्वल टू में 2 से 2 को किया तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
A3 माइनस A2 करेंगे तो वही रिपीट करेंगे वापस से -5.2 माइनस का साइन, फिर इसके बाद सेपरेट माइनस का साइन है, सेपरेट ब्रैकेट में डाल दिया, आगे फॉरवर्ड किया तो माइनस का 5.2 आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई के प्लस का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3.2 आएगा, 2 से 2 को किया तो 0 जाएगा, डेसिमल तो 0 हो गया, और 3 में से 2 गया तो माइनस का 3 में सॉरी और 3 में से 5 गया, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता था कि एपी है, तो अगली जो A4 है और A3 है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7.2, माइनस का साइन आएगा, सेपरेट साइन है उसके पास A3 के पास, तो A3 आएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे फॉरवर्ड किया माइनस का 7.2, प्लस का साइन हो जाएगा वही 5.2, तो वापस रिपीट करेंगे -2.0 आ जाएगा। अगली 3 टर्म हम आपको राइट करनी है, 4 टर्म दे रखी है, A5 के लिए हम राइट करेंगे तो A+4D हो जाएगा, राइट करते हैं तो A+4D क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू ये कितना है माइनस का 1/2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। तो -1.2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस 8 हो गया 9.2 हो गया माइनस का ही। और A6 फाइंड करेंगे तो A6 को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, A लिखो यहाँ पे, A कितना है माइनस का 1.2, फिर क्या आता है 5D आता है तो 5 लिख दो, और D यहाँ पे कितना माइनस का 2 है, ये लो क्या -1.2, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 11.2 हो जाएगा। लास्ट टर्म रहेगी A7 इसकी, यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है, 3 आगे की टर्म निकालनी थी, तो A7 जो इसकी 3 लास्ट टर्म रहेगी, यानी कि 3 टर्म निकालने के लिए बोला गया था इसलिए, ठीक है। तो A+6D आता है, तो मैं आपको उसको हटा रहा हूँ, डायरेक्ट A लिखेंगे, -1.2 प्लस कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 आएगा, यानी D बोला था, -1.2 यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 13.2 आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है एपी दे रखी है -10 -6 -2 एंड 2। आपको क्या करना है, डी निकालना, पहले आंसर यहाँ पे राइट कर देते हैं। डी हमारे को क्या आएगा A2 -A1 आएगा, तो यहाँ पे A कितना है A2 कितना है -6, और यहाँ पे माइनस का साइन आता है, सेपरेट साइन उसके पास में है, यहाँ पे कितना आएगा -6 + 10 कितना आएगा 10 का 4 आ जाएगा, ठीक है। A3 = A2 आएगा, तो A3 कितना माइनस का 2, और फिर साइन माइनस का आता है, फिर A2 कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। इक्वल टू में आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 2 + 6 इक्वल टू कितना है प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है प्लस का 4 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एपी है, बट यहाँ पे वन टाइम पे और चेक कर लेते हैं, A4 - A3, तो A4 हमारे पास कितना है 2 है, और फिर माइनस का साइन है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आता है डिफरेंस के लिए, माइनस का साइन आता है, फिर उसके बाद -2 सेपरेट है, ठीक है। ये हो गया प्लस का साइन हो गया, 2 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे को आगे की 3 टर्म यानी कि फाइंड आउट करनी है, तो A4 हमारे को दे रखी है, A5 हमारे को निकालनी है, तो A5 इक्वल टू क्या होगा A+4D होगा, तो क्या आएगा बोलो, ये कितना है माइनस का 10 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 ये आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो -10 + 16 आएगा, यहाँ पे आगे करते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। A6 निकालेंगे तो A6 क्या आएगा, वही A लिखो माइनस का 10 + 5D, यानी कि इसकी जगह 4 की जगह D 5D हो जाएगा, 5 × 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 10 से यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 में से यहाँ पे कितना जाएगा, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो 10 आएगा प्लस का, ठीक है। A7 यहाँ पे राइट करते हैं तो A7 में वही माइनस का 10 आएगा, क्योंकि A + 6D होता है, प्लस 6 करो फिर 4D, यानी कि D मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है, प्लस कितना आएगा 24। आगे हम जाएंगे तो कितना होगा 14 आएगा, क्या आएगा 14 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी हमने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी राइट कर रखा है। ये दोनों सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 3 + √2 एंड 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनको सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, एक हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे को समझना पड़ेगा। जब आपके पास 2x होता है और x को माइनस करते हो, तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट ही देखते हो ना, यानी कि x को x से देखा तो ये सेम वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 में से 1 को क्या, यानी कि कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे √2 है ना, उसको आप x से समझ लो, यानी कि उसको x समझ लो। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करूँ 3 + x, और यहाँ पे आगे राइट करें 3 + √3 + 2x कर लेते हैं। तब देखो अब सिंपल हो जाएगा, यानी कि इस टर्म को इस टर्म से माइनस करना है, 3 + 2 √3 + 2x माइनस का ब्रेकेट लगा के हम रखना है, क्योंकि माइनस का साइन हमारा डिफरेंस का आता है, फिर ब्रेकेट लगा के रखना है इस वैल्यू को 3 + x। अब यहाँ पे ब्रेकेट ओपन करो 3 + 2x - 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो वापस से वही टर्म्स आ गए हमारे पास, 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा ओनली फॉर x बचेगा, ठीक है।
तो वही चीज हमारे को यहाँ पे करनी है, यानी कि जो रूट टू है ना उसको एक्स से सब्स्टिट्यूट कर लो आप, जो रूट टू है ना उसको एक्स मान लो, हमारे दिमाग में मानना है उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ एक बार, ये मैंने इरेज किया, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं, हम भूल गए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, डी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a2 माइनस a1 करना होगा। तो पहली टर्म में देखो 3 प्लस रूट 2 है, सेकंड टर्म में फिर माइनस पहली टर्म में हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, तो रूट 2 बच गया, रूट 2 बच जाएगा। a3 माइनस a2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वही 3 प्लस 2 रूट 2 फिर माइनस 3 प्लस रूट 2, इसको ब्रैकेट में हमने इसलिए डाला कि इसकी ऑलरेडी 2 टर्म है, ठीक है। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर वाले साइन चेंज कर देता है, इसलिए जो भी प्लस के होंगे वो सारे माइनस के हो जाएंगे। ये लो, इसको इससे कैंसिल किया, इसमें से 2 में से 1 जाता है तो कितना आता है, वही बताया था 2x माइनस एक्स, तो क्या आता है x ही आता है, 1 रूट 2 बचेगा तो उसको 2 रूट बोल सकते हैं, ठीक है। ये लो, क्लियर हुआ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब a4 माइनस यहाँ पे क्या करना होगा हमारे को, यहाँ पे हमारे को करना होगा a4 माइनस a3 भी चेक करना होगा, तो करते हैं a4 क्या है हमारे पास ये वाला, तो बोलो क्या होगा, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का साइन ब्रैकेट में डाल दो, 3 प्लस 2 रूट 2 यानी कि a3 यही है हमारे पास, 3 2 रूट 2 ब्रैकेट में डाल दो। अब साइन चेंज हो जाएंगे, पता है हमारे को, ये लो 3 माइनस 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें से 2 में से 3 में से 2 गया तो कितना गया 1 बचा, तो 1 को साथ में 2 रूट से मल्टीप्लाई तो 2 रूट ही रहेगा, यानी कि वही 2x में से x आएगा तो x ही लिखते हैं हम, 1x नहीं लिखते ना, इसलिए, ठीक है, आया था उनमें बस। अब हमारे को आगे की क्या करनी है, आगे की हमारे को 3 टर्म हमारे को राइट करनी है, तो आगे की 3 टर्म राइट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो ऊपर शिफ्ट करने में a4 दे रही है, a5 कैसे करेंगे, a5 इक्वल टू a प्लस 4d करते हैं, तो a कितना हमारे पास, a हमारे पास 3 दे रखा था, 3 राइट कर दो, प्लस 4 मल्टीप्लाई d कितना है हमारे पास, d हमारे पास रूट 2 है ओनली फॉर, ये लो 3 प्लस इसका कोई सोल्यूशन होगा ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a6 राइट कर दो, ये लो a प्लस 5d, a कितना देगा 3 दे रखा है, 5 यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है। d कितना है रूट 2 है, ये लो 3 प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही a7 आ जाएगा, a प्लस 6d, a कितना है 3 है, प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा, रूट 2d आ जाएगा, d यानी कि रूट 2 ही है ना हमारा, 3 प्लस 6 रूट 2, ये लो, ये आगे की 3 टर्म हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज एपी, क्योंकि यहाँ पे एपी है, दिस इज एपी क्यों है, क्योंकि हमने चेक कर लिया अच्छी तरीके से एपी, उसके बाद 3 टर्म निकालनी है, और जो पिछले वाले क्वेश्चन है उसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो आप लिख लेना, ठीक है। उसके हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को दे रखा है कि 0.2 दे रखा है, और उसके हम 0.22 दे रखा है, 0.222 दे रखा है, ठीक है, और एक और दे रखा है 0.222 दे रखा है, ठीक है। तो हमारे को क्या चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे डी इक्वल टू, क्या बोलेंगे, डी इक्वल टू a2 माइनस a1। देखो a2 कितना है 0.22 है, माइनस का साइन 0.2 है, ठीक है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0.22 में से 2 जीरो को सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि ऐसे आएगा 0.02 आएगा। तो क्या है हमारे पास 0.02 आया, तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। हमारे पास क्या आया 0.02 आया, ठीक है। फिर a2 फिर a3 माइनस a2 चेक करते हैं, ठीक है, 3 टाइम पे कर देना, 0.222 माइनस 0.22, तो जैसे आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो देखो 0.22 0.22, ठीक है, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 2 चला जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। तो 0 इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, तो क्या आएगा 0.002 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट a4 माइनस a2 चेक a3 चेक करेंगे, a4 माइनस a3 इक्वल टू क्या आएगा, वही 0.2222 में से माइनस करोगे 0.222, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.0002 आएगा। डेसिमल के बाद में 0 भी बढ़ती जाएगी, इसका मीन्स दैट इज नॉट एपी, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे क्या करना है, डी निकालना है, तो आंसर यहाँ पे राइट करते हैं, डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास a2 माइनस a1 होगा, राइट कर दो, -4 माइनस फिर 0 करोगे, ठीक है, 0 पहली टर्म है तो -4 आएगा। नेक्स्ट टर्म a3 माइनस a2 करोगे तो क्या आएगा बोलो -8, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, फिर -4 सेपरेट है, तो ये -8 माइनस 4 करोगे तो -4 आएगा। अब a4 माइनस a3 भी कर दो, ठीक है, तो माइनस का 12 माइनस फिर माइनस का 8 है, तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा -12 प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो a5 हमारे को फाइंड करना है, a5 क्या होगा, अगली हम बोलेंगे दैट इज AP, ठीक है। तो a5 क्या होगा a प्लस 4d आएगा, ठीक है। तो a5 राइट कर दो, कितना है 0 प्लस मल्टीप्लाई करो 4 से, और d कितना है हमारे पास माइनस का 4 है, ये लो कितना आएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगी a6 आएगी, a6 में 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 0 प्लस माइनस का 20 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा, 0 माइनस 20 आ जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। और ऐसे हमारे पास a7
A7 आएगा तो A7 क्या आएगा, वही 0 आएगा पहले टर्म, फिर 6 आएगा मल्टीप्लाई 4 आएगा, ये लो। तो 0 प्लस माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया है कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को देखा -1/2 -1/2 अगेन -1/2 दे रखा है, तो एपी हमारे को चेक करनी है कि एपी है कि नहीं। लिखेंगे D इक्वल टू A2 माइनस A1, क्या आएगा आंसर, -1/2 आएगा सेकंड टर्म। फिर क्या लेके आएंगे हम, फिर माइनस का साइन डिफरेंस की वजह से आएगा, फिर माइनस उसके बाद सेपरेट है, ये कितना आ जाएगा। जैसे ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो -1/2 और यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 1/2 कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट A3 माइनस A2 क्या आएगा, वही A3 कितने है -1/2 माइनस का साइन, फिर A2 कितना है माइनस का 1/2, ये लो इक्वल टू वही आएगा -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड क्या करेंगे, बोलो आगे क्या करेंगे, A4 माइनस A3 आएगा इक्वल टू -1/2 आएगा, क्योंकि 4 टर्म कितनी है -1/2, 3 टर्म कितनी है वो भी -1/2 ही है, ये लो इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है 0। तो लिखेंगे दैट इज AP, क्योंकि सारा डिफरेंस, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अगले नेक्स्ट टाइम लिख दो A, क्योंकि देखो D0 आ रहा है, A5 हमारे पास होगा A+4D होगा। ठीक है, तो देखो आगे शिफ्ट करोगे तो A5 इक्वल टू क्या, -1/2 A है, और D कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, तो कितना होगा -1/2 आएगा। तो ऐसे हमारे आगे की टर्म A6 भी क्या होगी, वही 1/2 होगी, माइनस का A7 कितनी होगी, माइनस का 1/2 ही होगी। ठीक है, -1/2 -1/2 ही चलती रहेगी इसकी टर्म, ये AP होती है। ठीक है, ऐसे AP भी होती है। 4 का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, उसमें हमारे चेक करना है, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आंसर मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो आप लिख देना। ठीक है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 आएगा, आगे फॉरवर्ड करते हैं, 3 - 1 इक्वल टू 2 आ गया, और A3 माइनस A2 भी आएगा, तो कितना आएगा 9 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, और A4 माइनस A3 आएगा तो कितना आएगा, बोलो 27 माइनस 9, तो कितना आएगा, बोलो 18 आएगा, यानी कि दैट इज नॉट AP। क्यों नहीं होगी AP, क्योंकि सभी टर्म्स का डिफरेंस, सभी जितनी भी टर्म्स है उनके बिटवीन का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट AP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को दे रखा है A 2A 3A 4A, तो हम चेक करेंगे D इक्वल टू क्या होगा, D इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं, आंसर यहाँ पर राइट कर रहे हैं, D इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना है, A2 कितना है 2 माइनस A कितना आएगा, A आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, A3 माइनस A2 आएगा, तो कितना आएगा, बोलो 3A माइनस A 2A आएगा इक्वल टू A आएगा। ऐसे A4 माइनस A3 आएगा तो 4A माइनस 3A, तो कितना आएगा, A आएगा। इस मीन दैट इज AP है, AP। ठीक है, तो आगे की 3 टर्म ली तो लिख दो सीधा सीधा सा, हमारे को पता है कि इसके आगे की टर्म्स कैसे राइट करेंगे। A5 क्या होगी, A5 होगा A+4D होती है, ले लो A+4 मल्टीप्लाई A, तो कितना हो गया, क्या हो गया, और 5A हो गया। ठीक है, ऐसे ही A6 लिख दो, एक नंबर आगे बढ़ रहा है हर बार, तो A6 कितनी होगी, 6A होगी, A7 कितनी होगी, 7A होगी। ठीक है, अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सोल्व करना है, नहीं समझ में आया तो हमारे को कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चन होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा।